बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई जाति के सदना नाम के एक भक्त हुए थे। बचपन से ही इनको भगवान के नाम और हरि कीर्तन में बहुत रुचि थी। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर हर समय रहता था। ये जाति से कसाई थे, फिर भी ये दयावान बहुत थे। इनका हृदय दया से परिपूर्ण था। जीव वध तो इनसे देखा नहीं जाता था। जीव वध देखकर बहुत दुखी हो जाते थे, इसीलिए वे स्वयं पशु वध कभी नहीं करते थे। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा जप तप और भगवान के गुणगान में लगे रहते थे। सदना का मन श्रीहरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं रह सकते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदना कसाई के घर में भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदना को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदना कसाई की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदना से मांगकर वे शालिग्राम को ले गए। सदना ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रीझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे उसके तराजू में झूले बिना नींद नहीं आती है। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता था, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदना के बिना एक क्षण चैन नहीं पड़ता है। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदना को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बनाकर रखा। प्रभो, अब मुझे क्षमा करो। अब सदना को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। सदना कसाई शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदना जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ, सुंदर, सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदना जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल न हुई। सदना जी उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त परस्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मलमूत्र, थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता है, न कुछ देख पाता है। वह निर्लज्ज और निर्दयी हो जाता है। उस कामातुरा स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत। मैंने अपने खूसट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कंटक दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदना भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदना ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदना तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदना के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है। उसके हाथ कट गए हैं। पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रहपूर्वक सदना को उसमें बैठाकर ले आए।
सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाईं, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदना जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से जान बचाकर भाग रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भैयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदना ने भगवान की असीम कृपा पाई। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में लवलीन रहते हुए समय व्यतीत किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधार गए। तो प्यारे दर्शकों, उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।